नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। नमस्कार उत्तरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रियंका। आगे बढ़े उससे पहले अब तक के मुख्य समाचार जान लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज गुलवीर सिंह ने स्वर्ण और सरविन सेबेस्टियन ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने पहले दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को रोमांचक मुकाबले में हराया। और आज सबकी नजरें थी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में चल रही है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसमें पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर ने 28 मिनट 38.63 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले सरविन सेबेस्टियन ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत का खाता खोला। सरविन ने पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 1 घंटा 21 मिनट और 13.6 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक हासिल किया। चीन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि जापान को रजत पदक मिला। अगर देखा जाए उत्तरा, गुलवीर ने 2023 में भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, पर आज इस साल की शुरुआत में अगर बात करें, उन्होंने 27 मिनट के जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, 27 मिनट कुछ समथिंग का इस साल उन्होंने, और आज जो उन्होंने समय लिया 28 मिनट कुछ का समय लिया। मतलब रिकॉर्ड बेटर था उनका, पर फिर भी गोल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल। और अगर हम टाइम की बात करें तो इंटरेस्टिंग ये है कि जो एशियन गेम्स में इनका कांस्य आया था वो टाइम से भी आज स्लो था इनका जो गोल्ड आया है। तो इससे आपको 2-3 चीजें समझ आती हैं। एक तो ये कि कंपटीशन किस लेवल का था, दूसरा कंडीशंस कैसी थी, क्योंकि जाने से पहले लगातार ये बोला जा रहा था कि शायद वहां पे हल्की बरसात भी हो रही है गुमी में और शायद थोड़ा सा ठंड हो सकती है। 15 से 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर प्रेडिक्ट किया जा रहा था। पर जिस तरह से आज वहां कंडीशंस थी, नॉर्मली ट्रैक इवेंट्स के बीच में वाटर टेबल्स नहीं होते हैं, रोड इवेंट्स पे होते हैं, बट यहां पे ट्रैक इवेंट में 10,000 मीटर के बीच में वाटर टेबल्स रखी हुई थी ऑर्गेनाइजर्स ने। तो आपको एक आइडिया मिलता है कि कंडीशंस कितनी मुश्किल थी और गर्मी किस तरह से थी। गर्मी से ज्यादा ह्यूमिडिटी जो थी, जो और ज्यादा मुश्किल करती है। तो ऐसे में गोल्ड जीतना अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरह से उन्होंने जीता है, क्योंकि एक तो लगातार वो लीडर ग्रुप के साथ थे, तो वो पेस में मेंटेन करके चल रहे थे, पर आखिरी लैप में अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आखिरी लैप में जिस तरह से उन्होंने तीसरे पोजीशन से आगे दोनों को ओवरटेक करके 800 मीटर के दूरी पर थे वो। और जब लास्ट में फाइनली क्रॉस किया तो वो इतनी आगे थे कि उनके आसपास भी कोई नहीं था। और इवेंट के बाद उन्होंने ये कहा भी कि अगर कोई उनको थोड़ा और पुश करता तो शायद वो और अच्छा टाइम निकाल पाते, क्योंकि जब खत्म की उन्होंने रेस तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरे को थकान नहीं हो रही थी, मैं और दौड़ सकता था उस वक्त। तो आपको समझ आता है कि कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है। और नॉर्मली 10,000, 5,000 या जो रोड रेस इवेंट्स होते हैं, ये उस तरह के ग्लैमर इवेंट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी लगता है कि दौड़े जा रहे हैं ट्रैक पे, 5 लैप हो गए, 6 लैप हो गए, 10 लैप हो गए। और जो बाहर भी बैठे होते हैं जिनको नहीं बहुत आइडिया होता, उनको लगता है कि बाकी चीजें जो है, जैसे 100 मीटर का हुआ या जैवलिन हुआ, या क्योंकि जैवलिन अब हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हो गया है, पर जो शॉर्ट डिस्टेंस के होते हैं 400 मीटर या इवन 800 मीटर तक के, वो ग्लैमर इवेंट काउंट होते हैं। तो 10,000 में आपको स्टेमिना चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और सबसे ज्यादा एक रेस की इंटेलिजेंस चाहिए कि कब आप अपनी पेस बढ़ाएं, कब कम करें, अपने आप को कैसे प्रिजर्व करें उस रेस के लिए। तो उस चीज से आपको समझ आता है कि लगातार पिछले 3 साल से गुलवीर जो यूएस में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको एएफआई भेज रही है वहां पे लगातार, तो एएफआई की भी तारीफ होनी चाहिए कि 2023-24 इस साल भी वो वहां पे ट्रेन करके आए हैं। तो वो इंटेलिजेंस जब आपके पास आती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और आत्मविश्वास भी पूरा दिखा आज जब वो दौड़ रहे थे। तो वही आपने जैसे लैप की बात की, 800 मीटर की दूरी थी और मतलब एकदम तेजी से आगे निकल गए वो, तो बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अगर सेबेस्टियन का भी देखे तो बहुत कड़ी टक्कर
मिली उनको भी और उन्होंने कड़ी टक्कर दी भी। बिल्कुल, और ये भी है कि उनका भी एक पर्सनल बेस्ट उन्होंने निकाला है और उस लेवल पे जाके जब आप अपना पहला इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं, उनका पहला एशियन चैंपियनशिप है सरविन का, तो वहां पे अपना पर्सनल बेस्ट निकालना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ऐसे लेवल पे जाते हैं परफॉर्म करने तो आपसे यही उम्मीद की जाती है। मेडल आना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि मेडल आए, लेकिन जब आप देश के बेस्ट होते हैं और एशियन चैंपियनशिप या एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जब आप भेजे जाते हैं तो आपसे ये उम्मीद होती है कि कुछ नहीं तो आप अपना बेस्ट जरूर करके आएंगे, चाहे आप टॉप पे ना फिनिश करें, चाहे आप मेडल ना आए, लेकिन अगर आप अपना सीजन बेस्ट या पर्सनल बेस्ट निकालते हैं तो वो बहुत काबिल तारीफ होता है और इन्होंने दोनों चीजें की हैं। जी हाँ, तो भारत ने 2023 में 6 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते थे। आज तो आगाज हुआ है और अभी देखते हैं कि बहुत कुछ आना बाकी है। आईपीएल का रुख करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अंक तालिका में शीर्ष 2 में रहने के लिए इस मैच को जीतना चाहेगी। बिल्कुल, एलएसजी के पास कुछ है नहीं खोने के लिए, वो सिर्फ आरसीबी का गेम खराब करने का काम कर सकती है। निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है तो चाहेगी कि अंत बहुत अच्छे से हो उसका। और अगर आप देखें कि जो टॉप 4 हमारे फाइनल हो चुके थे, पिछला मैच जो मुंबई और डीसी का मैच हुआ था उसके बाद हमारे टॉप 4 फाइनल हो चुके थे। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टॉप 4 में टीमें हैं उसमें जो बाकी की टीमें हैं वो सारी अपने से नीचे वाली टीमों से हार के वहां पे खेल रही है, क्योंकि हर टीम टॉप 2 में फिनिश करना चाहती है। आपको 2 मौके मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के, तो चाहे वो एसआरएच से हारी हो या सीएसके से हारी हो, और एलएसजी भी वही करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आरसीबी के लिए बहुत साफ है, अगर वो जीतते हैं तो वो टॉप 2 में रहेंगे और उनको एक मौका और मिलेगा, नहीं तो फिर आप रन रेट वाली चीज पे आ जाते हैं। पंजाब से मुझे लगता है इन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी टॉप पे फिनिश कर चुकी थी, अच्छे रन रेट के साथ खेल रही थी, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने खेला है आपको दिखाता है कि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हम कहां पहुंच गए हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमें हर मैच जीतना है और एक मैच बाय मैच आगे बढ़ रहे हैं। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से आरसीबी को कोई और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। प्लस जिस तरह से आरसीबी इस बार खेली है, बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि एक टीम खेल रही है, वरना हर साल ये होता है कि 2-3 आपके बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनके आसपास सिर्फ टीम घूमती रहती है। पर अगर देखा जाए अभी ब्रेक आया, उसके बाद आरसीबी की थोड़ी जो लय थी थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद से भी 42 रन से हार गई और एक मैच केकेआर के साथ बारिश से धुल गया। लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं, क्योंकि लखनऊ का ये है होम ग्राउंड है, तो और जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही 115 रन बना लिए 1 विकेट खोकर, तो शायद उम्मीदें हैं कि लखनऊ के फेवर में जाने वाला है। बिल्कुल, और लखनऊ भी चाहेगी कि कम से कम जितना उनका डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है, कम से कम अपने घर पे आखिरी मैच जो वो खेल रही है वो जीत के साथ अपना खत्म करे इसका, ताकि अगले सीजन ले जाने के लिए कुछ पॉजिटिव हो उनके पास। और कल के मैच की बात करें तो कल जयपुर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष 2 में जगह बना ली। इस आईपीएल सीजन में कमाल का प्रदर्शन कर रही पंजाब किंग्स ने कल 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव की 57 रन की बदौलत 184 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 9 गेंदें शेष रहते ही 187 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद जोश इंग्लिश और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की धुआंधार पारी देखने को मिली। प्रियांश आर्य ने 62 और जोश इंग्लिश ने 73 रन बनाए। इंग्लिश को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत से पंजाब ने पहले क्वालीफायर में अपना स्थान पक्का कर लिया है। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम अब चौथे स्थान पर ही रहेगी और वह एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। 11 साल बाद पंजाब की टीम लीग चरण समाप्त होने के बाद शीर्ष पर पहुंची है। 2014 में आई थी।
और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप उनकी टीम देखें तो उन्होंने जिस तरह की टीम तैयार की है, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने उनको ये दिया होगा चांस कि ये टॉप 4 में पहुंच पाएगी। अगर उनके परफॉर्मर्स भी इस साल के हम देखें तो लगातार जिस तरह के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है वो आपको बताता है कि टीम के अंदर किस तरह का माहौल है। प्रियांश आर्या जो पहला आईपीएल खेल रहे हैं, आपके पास शशांक सिंह है, प्रभ सिमरन है, हरप्रीत बरार है, इनमें से कोई भी इंडिया नहीं खेला है। ये सारे इंडिया अपने अपने स्टेट्स के लिए जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीएल जरूर खेल चुके हैं, प्रियांश नहीं खेले हैं लेकिन बाकी खेल चुके हैं, पर ये सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो 6, 7 या 8 अनकैप्ड प्लेयर्स का एक कोर बना के उसको यहां तक लेके जाना कि आप टॉप में, आप बिल्कुल लीग के टॉप पे फिनिश कर रहे हैं, और हो सकता है इससे ज्यादा भी इनके पॉइंट्स होते हैं। अगर हम देखें कि उनका मैच एक वॉश आउट हो गया था, जो मैच ये हारे थे दिल्ली से, वो जीतने की कगार पे थे, बहुत कंट्रोल में थे जब धर्मशाला पे कॉल ऑफ हुआ वो मैच, तो इससे ज्यादा भी ये जीत सकते थे। आपको बताता है कि टीम में माहौल कैसा है और टीम में बाकी खिलाड़ियों को कितनी आजादी मिल रही है अपने हिसाब से खेलने की। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें श्रोताओं, बीसीसीआई ने अहमदाबाद में 3 जून को इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में उनके वीरता प्रयासों को सलामी दी जाएगी। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं, फिर बात करते हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिर्फ 31 मिनट में कनाडा की वेन यू झांग को 21-14, 21-9 से शिकस्त दी। दूसरे दौर में उनका सामना दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता चीन की वेन यू फेई से होगा। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय ने डेनमार्क के रेस्मस जेमके को 19-21, 21-16, 21-14 से मात दी। भारत के अन्य खिलाड़ियों प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज, अनमोल खरब, मालविका बंसोड़ के लिए दिन अच्छा नहीं रहा और वे पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ को थाईलैंड की सुपनिडा कटेथोंग ने कड़े मुकाबले में 21-14, 18-21, 11-21 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में प्रियांशु को 7वीं वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नारोका ने और जॉर्ज को चीन के वेंग होंग यांग ने हराया। तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला की शीर्ष भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई। उन्हें चीन के झांगची और चेंग जिंग ने 18-21, 13-21 से पराजित किया। अमृता प्रमुथेश और अशीत सूर्या की एक अन्य भारतीय जोड़ी भी शुरुआती दौर में बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। सिंधु की एक बड़ी जीत का सबको इंतजार है, क्योंकि मलेशियन ओपन में भी पहले राउंड में बाहर हो गई। हालांकि यहां पर आगे पहुंची हैं, पर जो अब उनका मुकाबला है वो टोक्यो की जो ओलंपिक पदक विजेता है उनसे है। और बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी उस तरह से नहीं है सिंधु का चेन येफई के साथ, पर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिखता है। अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, चाहे वो मालविका बंसोड़ हो या अनमोल खरब हो या किरण जॉर्ज हो, ये सारे आपके एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पर यंगस्टर्स हैं। यहीं पे आपको एक्सपीरियंस नजर आता है, क्योंकि जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो अगर आप पहले राउंड में भी आउट हो रहे हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा है। जहां तक प्रणॉय की बात है, मुझे लगता है कि अब बहुत उन्होंने किया है, पर इंजरीज जिस तरह से उनकी जिंदगी में आई हैं, और अब जब इंजरी नहीं होती है तो उनको फ्लू हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है। तो दिक्कत यही है कि जिस एज में वो है उसमें रिकवरी आपको और ज्यादा टाइम देगी। अच्छी चीज ये है कि हमारे पास अभी सात्विक चिराग भी वापस आ रहे हैं। अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यहाँ पे वो खेलेंगे अपना मैच काफी समय के बाद, रिकवरी के बाद। तो इंजरीज जिस तरह से हुई है सात्विक और चिराग दोनों को, और आज जिस तरह से ये दोनों पहुंचे हैं, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का फर्क जरूर नजर आता है। पर उम्मीद ये है कि यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो जब तक ये लोग जाएंगे तब तक जो अगली खेप है वो तैयार हो चुकी होगी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं डेनियल मेदवेदेव को हार का सामना करना पड़ा है। इस समय नोवाक जोकोविच और मैकेंजी मैकडोनाल्ड के बीच मुकाबला चल रहा है। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ और मीरा इंद्रीवा भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अंतिम क्षणों में अपनी विशेषज्ञता दिखाते हुए पहले दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन डी कुकेश को रोमांचक मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए।
5 बार के विश्व चैंपियन 34 वर्षीय कार्लसन और उनसे आधी उम्र के गुकेश के बीच इस मैच को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा था। और अगर दूसरी बात करें तो भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने चीन के नंबर 1 खिलाड़ी वे यी को आडमन गेम में हराया और उनको 1.5 अंक मिले। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। उत्तरा जी, आप स्टूडियो में आई, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।